हेलो एवरीवन। एक ये वीडियो जो है मैं यहाँ बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि टाइम आ चुका है। अब आप लोग मॉक टेस्ट अभी दे रहे होंगे या कुछ लोग नहीं भी दे रहे होंगे, तो वो नेक्स्ट मंथ में प्लान करेंगे। मतलब ये मॉक टेस्ट का मतलब अब टाइम आ चुका है, आप लोग दे रहे होंगे। लेकिन मॉक टेस्ट में हमेशा एक कमी रहेगी, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। जो लोग दे रहे हैं और जो लोग अब आगे देने वाले हैं वो सुन लें कि मॉक टेस्ट में एक हमेशा कमी रहेगी कि आप जितने भी नंबर टारगेट करेंगे आपके नंबर उतने नहीं आएंगे। या ठीक है, शुरुआती 2 या 3 मॉक टेस्ट में आपके नंबर उतने अच्छे नहीं आएंगे, ये मैं पहले से ही आपको लिख के दे दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आ जाते हैं तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम आती है कि भाई मेरे शुरू के 2 या 3 मॉक टेस्ट में मैं टारगेट मान लो कर रहा हूँ 65 मार्क्स, ठीक है, ये मेरे टारगेट है और मेरे नंबर जो आ रहे हैं वो 30 या 35 ही नंबर आ रहे हैं, ठीक है, ये 30-35 नंबर आ रहे हैं, तो आप ये मान के चलना कि आपके अगर नंबर कम आते हैं तो क्या करना चाहिए, मॉक टेस्ट की अप्रोच क्या होना चाहिए, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए मॉक टेस्ट में, कितने क्वेश्चन गेट के रियल एग्जाम में करने पड़ेंगे, ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। ठीक, तो हमेशा ध्यान रखना मॉक अटेम्प्ट करने की एक ट्रिक है। अगर आप मॉक अटेम्प्ट उस ट्रिक से करते हैं, मतलब वो ट्रिक तो नहीं बोलूँगा मैं, वो मेरी अपनी अप्रोच है। हो सकता है किसी की अप्रोच दूसरी हो सकती है। ठीक है, अगर आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, ठीक है, आप जो टारगेट कर रहे हैं उससे 3-4 नंबर कम आ रहे हैं, ठीक है, ज़्यादातर लड़के जो टारगेट करते हैं वो अनरियलिस्टिक नंबर टारगेट कर लेते हैं कि मॉक टेस्ट में 80 नंबर आ जाएं, मॉक टेस्ट में 70 नंबर आ जाए, ठीक है, स्टार्टिंग मॉक टेस्ट में। लेकिन जब नहीं आते तो फिर वो शिकायत करने लगते हैं कि सर मेरा यहाँ मिस्टेक हो रहा है, सर क्वेश्चन कठिन है, सर ये हो रहा है वो हो रहा है, 50 चीज़ें। ठीक है, देखो भाई मॉक टेस्ट जो बनेगा उसमें न्यूमेरिकल जो आएंगे वो टफ ही आएंगे, टफ न्यूमेरिकल ही बनाए जाते हैं मॉक टेस्ट में, आप कुछ भी कर लें। ठीक है, उसमें टफ न्यूमेरिकल ही रखे जाते हैं, ठीक है, गेट के कंपैरिजन में, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो अगर 2 4 5 नंबर कम भी आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बात कर रहा हूँ मेरे अपने प्लान पर कि मेरा प्लान क्या रहता था, ठीक है, जिससे मेरे मॉक टेस्ट में नंबर अच्छे आते थे। स्टार्टिंग में मेरे मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आए थे, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ कि मैंने लगभग 30 मॉक टेस्ट दिए थे, ऑन एंड एवरेज बता रहा हूँ 30, ठीक है, इससे ज़्यादा भी मैंने दिए थे, लेकिन मैं 30 मान लेता हूँ। ठीक है, अगर टोटल काउंट करूंगा तो मैंने 37-38 दिए होंगे, लेकिन मैं 30 मान लेता हूँ कि मैंने 30 मॉक टेस्ट दिए। तो मेरा प्लान क्या था, 30 मॉक टेस्ट में, शुरुआत के मॉक टेस्ट में मेरे नंबर नहीं आ रहे थे, ठीक है, तो मैंने अपना प्लान चेंज करा जो कि काफ़ी हद तक अच्छा रहा। क्या प्लान था कि जब मैं तैयारी काफ़ी टाइम पहले ही कर रखी थी, मतलब अगस्त में ही मेरा सिलेबस खत्म हो गया था, उसके बाद मैंने 1-1.5 महीना रिवीजन करा, उसके बाद मॉक टेस्ट देना चालू करा। लेकिन पहले टेस्ट में मेरे नंबर बहुत कम आए थे, लगभग मैंने 70 नंबर टारगेट करे थे, लेकिन मेरे नंबर शायद 40 आए थे, 40 या उससे कम आसपास, इतना मान लो, ठीक है, 40-42 नंबर आए थे। ठीक है, तो मुझे बड़ा शॉक्ड हुआ कि यार मैंने तो इतना, और जबकि मॉक टेस्ट टफ नहीं था, वो आसान मॉक टेस्ट था, ठीक है, लेकिन मेरे नंबर नहीं आए। कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैंने एनालिसिस करा, फिर मैंने कहा अब अगला देता हूँ। फिर अगला मॉक टेस्ट दिया, वो भी नंबर, उसमें भी 70 टारगेट करे थे, टारगेट नंबर 70 था, लेकिन फिर वही नंबर 40-45, 2-3 नंबर ही बढ़े बस। अब मुझे समझ आ गया कि भाई मेरा काम नहीं चलेगा, तो मैंने प्लान करा। प्लान क्या था कि जब मैंने थर्ड मॉक टेस्ट दिया, क्योंकि 2 मॉक टेस्ट तो बेकार हो गए थे, थर्ड जब दिया तो मैंने टारगेट करा था 55 मार्क्स। मैंने कहा 55 मार्क्स लाता हूँ आराम से 3 घंटे में, पूरा 55 मार्क्स में प्लान कर। देखो मैं कोई स्ट्रेटजी नहीं बता रहा हूँ कि ये वाला क्वेश्चन पहले करना, वो वाला क्वेश्चन बाद में करना, ये मैं स्ट्रेटजी नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको अपना प्लान डिस्कशन कर रहा हूँ, आप इसके अकॉर्डिंग अपना प्लान बना सकते हैं। मेरे कॉन्सेप्ट को समझिए आप, ठीक है। तो मैंने जब थर्ड मॉक दिया था तो मैंने टारगेट 55 करा था और 55 में से मेरे 52 नंबर बने थे, यानी कि समझो यहाँ पर 3 घंटे में मैंने 55 नंबर टारगेट करे थे सिर्फ। मुझे ना 60 चाहिए थे, ना 70, ना 80, मतलब पूरे पेपर में मुझे 55 मार्क्स चाहिए थे, ठीक है। तो मुझे हर एक क्वेश्चन में मुझे ये करना पड़ रहा था कि कौन से क्वेश्चन मेरी रेंज में या नहीं। जो क्वेश्चन मेरी रेंज में होता था मैं उसको आराम से करता था, क्योंकि मुझे नंबर 55 चाहिए। पहले मेरे नंबर 70 टारगेट कर रहा था तो जल्दीबाजी करता था, उसके चक्कर में बहुत सारी गलतियां होती थी, कैलकुलेशन मिस्टेक होती थी, जल्दबाजी में हाथ वाइब्रेट करता था, कुछ का कुछ हो जाता था।
तो मैंने टारगेट करा कि मैं 55 मार्क्स टारगेट करूंगा और 52 नंबर मेरे आए 55 में से, ठीक है, क्योंकि मैंने 3 घंटे में सिर्फ वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करे कि जिससे मेरा 55 नंबर बन जाए। इसके अलावा मैंने कोई टारगेट नहीं करा, ठीक है। तो 52 नंबर मेरे बन गए। इसके बाद मुझे अच्छा लगा कि यार ये तो बड़ा सही है। फिर मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि ये पेपर आसान हो। मैंने फिर फोर्थ मॉक दिया, मैंने फिर 55 मार्क्स टारगेट करी, लेकिन इस बार मेरे नंबर 57 या 58 के आसपास आ गए, ठीक है। तो मेरा रैंक इम्प्रूव हुआ। तो मैंने बस यही प्लान करा। फिर मैंने 5 मॉक टेस्ट, मतलब 3 और मॉक टेस्ट दिए जिनमें मैंने 55 मार्क्स टारगेट करे। मेरे नंबर जो है वो 55 56 के आसपास रहे। इसके बाद मैंने जब 6 मॉक टेस्ट देना चालू करा तो मैंने नंबर 5 बढ़ाए, 60 मार्क्स टारगेट करा। तो अगले 5 जो मॉक टेस्ट थे वो मेरे 60 मार्क्स टारगेट करा, जिसमें मेरे ऑन एंड एवरेज अगर नंबर थे तो मेरे 59 60 ऐसे बन रहे थे। तो मेरा अच्छा प्लान बन रहा था। इससे मेरा एक माइंड सेटअप बन गया। फिर मैंने जब 10 मॉक टेस्ट मैंने दे दिए, उसके बाद मैंने अगले 5 मॉक टेस्ट में फिर मैंने अपने 5 नंबर इंक्रीज करे, मैंने 65 टारगेट करा, ठीक है। फिर जो अगले 5 मॉक टेस्ट हुए उसमें मेरे 65 कभी नहीं आए। कभी भी मैंने 65 टारगेट करे थे लेकिन मेरा आए कभी नहीं। मेरा रेंज वही चल रहा था 55 56 ये। मतलब नेक्स्ट 11 से लेकर 15 मॉक टेस्ट जब मैंने दिए थे, यानी 5 मॉक टेस्ट जिसमें मेरा टारगेट था 65, उसमें मैं कभी 60 टच कर पाया, बस कभी 60 ऊपर नहीं जा पाया, ठीक है। तब भी मैं थोड़ा हैप्पी था कि चलो कोई बात नहीं, 4-5 नंबर कम भी है तो चलेगा। मतलब मैं अपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर ट्रैक कर रहा था तो मुझे ये समझ में आ रहा था कि मैं ज़्यादा जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी मिस्टेक कम हो रही है और मेरी रैंक भी ठीक ठाक ही बन रही है। फिर आगे के मॉक टेस्ट टारगेट करे मैंने 16 से लेकर 20 तक, ठीक है। उसमें भी फिर मैंने जब मेरे नंबर 65 नहीं आए तो मैंने उसमें भी 65 ही रखा। फिर 65 मार्क्स मैंने रखे, लेकिन 65 उसमें मेरे एक टेस्ट में 72 मार्क्स आए। एक टेस्ट में, एक में 72 मार्क्स आए, बाकी सब में लगभग 61 59 ऐसे मार्क्स चल रहे थे, ठीक है। तो मैं लगभग 60 की रेंज क्रॉस कर रहा था। 2 टेस्ट में मेरे नंबर 60 से ऊपर रहे, एक में 72 रहे और एक में शायद 63 थे या 61 थे, ऐसे थे। बाकी सब में 60 के करीब ही थे, 59 पॉइंट समथिंग बन जाते थे। तो मतलब मैंने वो ब्रेक करा। तो ऐसे मैंने स्लोली स्लोली अपनी परफॉर्मेंस को जो है वो इंक्रीज करा। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी जल्दबाजी ना करें, आप एक अपना टारगेटेड मार्क्स बनाएं मॉक देते समय, और इसी प्लान को आप गेट एग्जाम में भी इम्प्लीमेंट करें। ऐसा नहीं होगा कि आप गेट में एग्जाम में 100 में से 100 ले आओगे। अगर आप ऐसा सोचते हो या फिर आप ये सोचते हो कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले पाऊँ, तो आपके पास प्लान नहीं है, तो आप कभी भी रैंकर नहीं बन पाओगे। मैं गेट एग्जाम देने गया था तो मेरा मेरा जो अटेम्प्ट था वो 60 मार्क्स का था कि मैं 60 मार्क्स लाऊंगा तो 200 रैंक टच कर जाऊंगा जहाँ तक है, ठीक है। तो मेरे नंबर आए 65, क्योंकि पेपर मेरी रेंज में बन गया था। तो मैं 60 से ऊपर निकल गया था। मुझे लग रहा था कि मैं कर जाऊंगा, क्योंकि मेरा एफटी और मैथ एकदम सब सही हो गया था, कोई गलत नहीं था। इंस्ट्रूमेंटेशन में सारा सही था, इलेक्ट्रॉनिक्स में शायद एक क्वेश्चन गलत था, या इलेक्ट्रॉनिक्स में सब सही था, इंस्ट्रूमेंटेशन में एक क्वेश्चन गलत था। मतलब एक में मेरे नंबर एप्टीट्यूड में 14 आए थे और एक में 15 आए थे। अभी देखना पड़ेगा, मैं भूल गया हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन गलत था किसी एक में, मतलब गलत नहीं था, छोड़ दिया था मैंने। गलत तो नहीं था लेकिन छोड़ दिया था मैंने, मतलब वो बना नहीं है, टाइम की कमी हो गई थी, अब ध्यान नहीं आ रहा, कुछ ऐसा था, लेकिन वो हुआ नहीं। एक में कम था मेरा, ठीक है। गलत होता तो फिर मार्क्स और कम हो जाते, 14 से भी कम हो जाते, लेकिन एक में गलत था, बाकी सब में सही थे, क्योंकि ईजी था एप्टीट्यूड। तो इस तरीके से अगर आप स्लोली स्लोली परफॉर्मेंस ट्रैक करोगे ना और स्लोली स्लोली इंक्रीज करोगे, तो आपको मैं बता रहा हूँ आपका मॉक टेस्ट में नंबर जरूर आएंगे। जितने बच्चों का सिलेबस हो गया जो अभी मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, वो लोग एक छोटा छोटा नंबर टारगेट करके मॉक टेस्ट दें। अब जैसे मेड जी का मॉक टेस्ट एडवांस का, जो एडवांस लेवल का मॉक टेस्ट है यार, उसमें गजब लेवल के क्वेश्चन डाले हैं उनने, मतलब जिनका कोई रिलेवेंट ही नहीं है टेस्ट से, लेकिन फिर भी उन्होंने डाल दिए। अब उसमें नंबर कम आ जाते हैं, लड़के लोग शिकायत करते हैं कि सर नंबर ही ब्रेक ही नहीं कर पा रहे, 40 नंबर ही आ रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, एडवांस लेवल का मॉक टेस्ट है, तुम 40 टारगेट करो, ठीक है। तुमको पता है एडवांस लेवल का है, 40 42 45 इतने ही टारगेट करो बस। अगर 45 नंबर टारगेट कर रहे हो, 45 मार्क्स भी टारगेट कर रहे हो, और 45 मार्क्स में अगर आपके 40 मार्क्स भी बन रहे हैं तो बहुत वेल एंड गुड है यार। अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो कि नहीं बहुत है ये। परसेंटेज में गेम देखो ना यार, टॉपर के मार्क्स कितने आ रहे हैं और तुम्हारे कितने हैं, परसेंटेज में गेम चलाओ ना भाई। मान लो एक कोई जो उस टेस्ट में जिसकी रैंक 1 आई है, मान लो उसके नंबर
उसके नंबर 50 आ रहे हैं, 50 का मतलब 50% हो गया, ठीक है, 50% में वो टॉप कर गया, तुम्हारे नंबर 42 आए तो तुम टॉपर के ही जैसे हो यार। 42 नंबर आ रहे हैं 100 में से, 42% तुम्हारा बन रहा है यार, तुम टॉपर के जैसे ही हो भाई। अब तुम ये सोचो कि अब तुम ये बैठ, मतलब लोगों की थिंकिंग गलत है मेरे हिसाब से, ज़्यादातर लड़कों की थिंकिंग गलत है। जो लड़के इस थिंकिंग को समझ जाते हैं वो निकाल के ले जाते हैं, वो रैंक बना लेते हैं, और जो यही सब में रह जाते हैं सोचते हुए कि हमारे नंबर कम आ रहे हैं, अरे कम नहीं आ रहे भाई, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, अगर मॉक टेस्ट में तुम्हारे नंबर 50 आ रहे हैं तो तुम्हारे गेट एग्जाम में नंबर कम से कम 52 से 55 के बीच में रहेंगे, इतने रहेंगे गेट एग्जाम में, मैं गारंटी ले रहा हूँ, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये तो मेरे बिल्कुल, अगर ऑनेस्टली 50 नंबर आ रहे हैं, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि एक में 50 आ गए बाकी सब में तुम्हारे नंबर 30-32 आ रहे हैं, ऑनेस्टली, मतलब अगर तुमने 10 मॉक टेस्ट दिए तो उनका एवरेज निकालोगे तो 49 और 50 के आसपास आ जाए। अगर ऐसा आ रहा है तो मैं बता रहा हूँ गेट एग्जाम में आपका नंबर 52-55 आराम से आ जाएगा, आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मॉक टेस्ट में तुम रैंक के चक्कर में मत पड़ो, मॉक टेस्ट में फिर बता रहा हूँ अपनी आदत बदलो, रैंक के चक्कर में ना पड़ो, आप मॉक टेस्ट में अपने क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सही करने पर विचार करो, अपने मार्क्स जो टारगेट है उनके आसपास आने की कोशिश करो। तुम्हारा मॉक टेस्ट का एनालिसिस कभी सही नहीं होगा अगर तुम नंबर टारगेट करोगे 80-90 और नंबर तुम्हारे आएंगे 30-35, तुमने टारगेट करें 80 और नंबर आ रहे हैं 35, तुम कितना भी एनालिसिस कर लेना तुम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। पहले तुम अपने आप को एनालिसिस करो मॉक टेस्ट देने से पहले कि तुम्हारी तैयारी कितने की है, कितने की है, पहले ये सोचो मॉक टेस्ट देने में। अगर तुम्हारा मन ये गवाही देता है कि मेरी तैयारी 50-45 नंबर की है तो तुम इतने ही टारगेट करो, पहले मॉक में, दूसरे मॉक में, तीसरे मॉक में, इतने ही टारगेट करो, पहले इतना टच करो। लड़के लोग ये सोचते ही नहीं है और वो सीधे कूद जाते हैं मॉक देने और नंबर आएंगे नहीं, फिर कितना भी एनालिसिस कर लेना तुम जितना चाहो। भाई पिछले 3 साल से यही सब एनालिसिस कर रहा हूं मैं और उनसे जो मुझे सीखने को मिला है वो बस यही, इसीलिए तुमको बता रहा हूँ, इसीलिए तुमको सिखा रहा हूँ। इस चीज को, मेरी बात को समझो और इसको इम्प्लीमेंट करो, वरना तुम कभी मॉक में नंबर ला, अगर तुम्हारे मॉक में नंबर अच्छे आ रहे हैं तो कोई प्लानिंग बदलने की जरूरत नहीं है, मेरी कोई बात सुनने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे मॉक में नंबर अच्छे आ रहे हैं, तुमको लगता है कि तुम्हारा स्ट्रेटजी काम कर रहा है, तुम्हारी प्लानिंग काम कर रही है, तो मेरा कुछ भी यूज मत करना, कुछ भी 1% भी मेरी बताई हुई बातें फॉलो मत करना। लेकिन अगर नंबर कम आ रहे हैं और डर लग रहा है और अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं निकाल पाएंगे रैंक, तो जितना पॉइंट मैं बता रहा हूं इनको इम्प्लीमेंट करो, तुम ट्रैक पे आ जाओगे, तुम्हारा रैंक बन जाएगा। इस अगर कुछ ना समझ में आए तो दोबारा सुनो इस वीडियो को, 10 से 12 मिनट की वीडियो है लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने डिस्कस करे हैं। अगर जो तुम समझ गए, जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं एक्चुअल में अगर तुम समझ गए ना तुम लोग, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तुम लोग रैंक निकालोगे, क्योंकि ये पॉइंट्स ना कोई डिस्कशन नहीं करता, किसी को नहीं आता। मैं इस स्टेज से गुजरा हूं, चीजें वही बताता हूं जो मैं खुद यूज कर रहा हूं। मैं अभी तुमको एक प्लानिंग दे देता कि पहले एफटी अटेम्प्ट करो, फिर मैथ करो, फिर पहले 2 नंबर के करो, फिर 1 नंबर के करो, फिर एनएटी करो। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, जो तुम्हारा मन करे वैसे अटेम्प्ट करो पेपर। कुल मिलाकर बात यह कि मन, जो हम जा रहे हैं पेपर देने, हम अंदर से एनर्जेटिक और अंदर से एग्रेसिव फील करें कि पेपर आएगा, क्वेश्चन आएगा, उसको तोड़ दूंगा बिल्कुल। अगर ये एग्रेशन, अगर इस फीलिंग के साथ तैयारी होगी तो तुम्हारे नंबर 100% आएंगे। बाकी मैंने मॉक का डिस्कशन कर दिया है। देखो एक क्वेश्चन और हो सकता है आप लोगों के दिमाग में, या कोई बच्चा पूछ सकता है कि मॉक में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें इससे मतलब नहीं है। जैसे आपने 45 नंबर टारगेट करे, 45 नंबर, तो 45 मार्क्स के क्वेश्चन आप देख लो, आप अटेम्प्ट करते जा रहे होगे, आपके सामने लिस्ट बन रही होगी कि ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर लिया, उसको काउंट कर लो, तुमको पता चल जाएगा कि तुम 45 क्रॉस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो हमेशा जैसे 45 मार्क्स टारगेट कर रहे हो तो कम से कम पेपर 47-48 नंबर का अटेम्प्ट करना, उससे 1-2 नंबर 3 नंबर ऊपर रखना, क्योंकि अगर मार्क्स गलत भी हुए तो कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाए। पूरा पेपर अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन वही अटेम्प्ट करना जो बन रहा है, तो ढूंढना पड़ता है जाके, अच्छा ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, लगे रहो। तो इससे तुमको चीज़ें, एक पेपर करने का तुमको मज़ा आएगा, नंबर आएंगे, तब तुम कहोगे कि हाँ यार ये प्लानिंग तो सही चल रही है। ठीक है, तो अगर ऐसी प्लानिंग करोगे तो डेफिनेटली आप लोग अच्छा कर पाओगे।